नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा और अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। मनीष सिसोदिया की पेशी से पहले राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ बड़ी संख्या में समर्थक जुटे और जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। कर्नाटक को पीएम मोदी ने बड़ी सौगात दी। यहां प्रधानमंत्री शिवमोगा पहुंचे और हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस हवाई अड्डे पर यात्री टर्मिनल भवन को कमल के आकार का बनाया गया है। इस दौरान पीएम मोदी ने संबोधित किया और कहा कि कनेक्टिविटी और जल सुरक्षा से संबंधित परियोजनाएं शुरू होने से कर्नाटक को फायदा मिलेगा। पीएम ने यह भी कहा कि राज्य में डबल इंजन की सरकार में कर्नाटक में विकास में तेजी आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। पोस्ट बजट वेबिनार के तहत प्रधानमंत्री ने अंतिम मील तक पहुंचना, किसी नागरिक को पीछे नहीं छोड़ना विषय पर अपने विचार रखे। केंद्रीय बजट में केंद्र सरकार की तरफ से की गई घोषणाओं और अलग अलग मंत्रालयों के बीच बेहतर तालमेल के मकसद से पोस्ट बजट वेबिनार हो रहा है। 23 फरवरी से शुरू हुई ये सीरीज 11 मार्च तक चलेगी। मेघालय और नागालैंड में विधानसभा के लिए वोटिंग जारी है। दोनों राज्यों में कुल 111 सीटों पर मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक नागालैंड में करीब 57% और मेघालय में करीब 45% तक वोटिंग हुई है। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम 5 बजे तक होगी। दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 मार्च को सामने आएंगे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बीजेपी ने टारगेट किलिंग के खिलाफ प्रदर्शन किया और पाकिस्तान का पुतला फूंककर विरोध जताया। इस दौरान गुस्साए कार्यकर्ताओं ने जमकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। श्रीनगर में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या कर दी गई, जिसके बाद लोग लगातार अपनी नाराजगी जाहिर करते दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के मामले में माफिया डॉन अतीक अहमद से साबरमती जेल में पूछताछ होगी। बीजेपी नेता और राजूपाल हत्याकांड में इकलौते गवाह उमेश पाल की हत्या में अतीक अहमद के पूरे परिवार को नामजद किया गया है। यूपी पुलिस ने अतीक अहमद की पत्नी, बेटों, भाई और 9 अन्य साथियों पर केस दर्ज किया है। अतीक अहमद जून 2019 से साबरमती जेल में बंद है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में शामिल 2 बदमाशों की जेल में हुई गैंग वॉर में मौत हो गई। जेल में रविवार को बदमाशों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसमें बदमाश मनदीप सिंह तूफान और मनमोहन सिंह मोना की मौत हो गई। जेल में हुई गैंग वॉर की जिम्मेदारी गोल्डी बरार ने ली है। उसकी एक फेसबुक पोस्ट सामने आई है। इसमें उसने लिखा है कि जो भी जेल में आज हुआ उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस ग्रुप लेता है। पंजाब के अमृतसर में अमृतपाल सिंह के समर्थकों के हंगामे के बाद पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। अजनाला पुलिस स्टेशन में हुई झड़प के बाद पंजाब पुलिस के जवानों को अब स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। पुलिस को भीड़ से निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। इस ट्रेनिंग से पंजाब पुलिस हिंसा से निपटने का प्लान तैयार कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आग इतनी भीषण थी कि काले धुएं का गुबार काफी दूर से दिखाई दे रहा था। आग की जद में फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि दमकल की गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद देखते ही देखते आसपास के दर्जन भर से भी ज्यादा घर इसकी चपेट में आ गए। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक सभी घर जलकर खाक हो गए थे, जिसमें लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि सूचना मिलने पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया। पाकिस्तान में आर्थिक संकट का असर वहां स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ने लगा है। अस्पतालों में दवाइयों की किल्लत हो गई है। मेडिकल उपकरणों की कमी की वजह से डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक हार्ट, कैंसर और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी सर्जरी के लिए जरूरी मेडिकल दवा और उपकरणों का भी 2 हफ्ते से कम का स्टॉक बचा है, जिससे मरीजों की परेशानी बढ़ सकती है। श्रीलंका में निकाय चुनाव स्थगित किए जाने से एक बार फिर हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। कोलंबो में विपक्षी दलों के प्रदर्शन मार्च में कई लोग शामिल हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने कोलंबो के यूनियन पैलेस के पास प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश की और 2 बार आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इसके साथ ही पानी की बौछारें भी वहां पर की गई। तुर्की के बाद अब जापान भूकंप के झटकों से कांप उठा है। जानकारी के मुताबिक वहां आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.1 नापी गई, जिसके बाद सरकार ने वहां के लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है। अभी ये आशंका जताई जा रही है कि भूकंप के ये झटके कहीं फिर से महसूस किए गए तो जापान में सुनामी का खतरा भी इसकी वजह से बढ़ सकता है।
इटली में नाव टूटने से बड़ा हादसा हो गया। 100 से ज्यादा लोगों को लेकर नाव आयोनियन सागर में हादसे का शिकार हो गई। इटली की मीडिया के मुताबिक अब तक रेस्क्यू अभियान में 59 शव निकाले जा चुके हैं, जबकि 58 लोगों की जान बचाने में कोस्ट गार्ड और रेस्क्यू टीम के लोग सफल रहे हैं। हादसे के बाद ज्यादातर शव बहकर समुद्र से बाहर आ गए थे, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। वेस्ट बैंक में एक बार फिर भीषण गोलीबारी हुई, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। इजरायल की सेना की ओर से दावा किया गया कि फिलिस्तीन के लड़ाकों ने गोली मारकर 2 लोगों की हत्या कर दी। पिछले काफी वक्त से फिलिस्तीन और इजरायल के बीच टकराव जारी है और दोनों के बीच होने वाली कार्रवाइयों में अक्सर बेकसूर लोगों की जान जा रही है। रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच जेलेंस्की के सीक्रेट एजेंट की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि जेलेंस्की के खुफिया विभाग के चीफ ने एक बिल्ली के जरिए पुतिन को मैसेज देने की कोशिश की है। दावा है कि इस बिल्ली के चेहरे को अगर पुतिन ने पढ़ लिया तो वो युद्ध रोकने पर मजबूर हो जाएंगे। वहीं यूक्रेन के खुफिया विभाग की बिल्ली वाली खबर ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। ब्रिटेन में लोग फल और सब्जियों की किल्लत से जूझ रहे हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि सुपरमार्केट में सामान नहीं है और खरीदारी पर लिमिट तय कर दी गई है और जो फल सब्जियां मिल भी रही हैं उनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। सरकार ने भी अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि महीने भर फल और सब्जियों की कमी बरकरार रहेगी। रूस के नवगरद में बर्फबारी की वजह से 25 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसमें 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बर्फबारी से रास्ते में फिसलन बढ़ गई, जिससे एक के बाद एक गाड़ियां टकराती चली गई और इस दौरान गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। इसके साथ ही सड़क पर काफी दूर तक जैम लग गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। अमेरिका में बर्फीले तूफान की वजह से हालात बदतर हो गए हैं। कैलिफोर्निया, मिशिगन, रेगन, नेवाडा और हैम्पशायर जैसे शहरों में लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। बर्फबारी से बिजली की सप्लाई ठप हो गई है। इसके अलावा अमेरिका के 29 राज्यों में तूफान की वजह से 2000 उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। प्रशासन ने इमरजेंसी तक का ऐलान कर दिया है। बताया गया कि तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। अमेरिका में बर्फीले तूफान और बाढ़ से हाहाकार मचा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कें दरिया बन चुकी हैं, जिससे कई गाड़ियां सैलाब में डूबी नजर आई। वहीं बाढ़ और बारिश की वजह से लगातार पहाड़ दरक रहे हैं। एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक बस जमीन खिसकने की वजह से पानी में समा गई। वहीं कई जगह रास्ते बंद हो चुके हैं, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है।